गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के कोविड संदेश के साथ, जो कि आपका 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, हम शुरुआत करते हैं अपनी वर्कशीट। आज आपकी साइंस की वर्कशीट क्लास 9 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 75 और डेट है 20 जनवरी। हम बीमार क्यों होते हैं, यह हमारा चैप्टर चल रहा था, पार्ट 13। आज उसमें हम रोगाणु के बारे में जानेंगे। यहाँ जिज्ञासा दीदी से ज्ञान क्या कहता है। हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। हमें इनके बारे में क्यों सीखना चाहिए और इनके कितने प्रकार हैं। तो जिज्ञासा दीदी क्या कहती हैं, वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। यानी जो रोग हमें किसके कारण होते हैं, सूक्ष्म रोग के कारण होते हैं, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। इनके खिलाफ संक्रामक रोग है, उनके कौन कौन से कैटेगरी या श्रेणियों में बांटा हो बेटा, हमें ये भी पता होना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, उनके खिलाफ उपचार यानी ट्रीटमेंट करा सकें। जैसे संक्रामक रोग सूक्ष्म जीव से होता है, हमें ये पता है, लेकिन वो बैक्टीरिया से होता है, फंजाई से है, वायरस से है, कोशिक जंतु से या किसी परजीवी कृमि से है, किसके कारण, ये भी तो पता होना चाहिए। तभी तो डॉक्टर है वो हमारा ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में प्रभावी होते हैं, ना कि वायरस या अन्य किसी संक्रमण में। आपको पता है कि जब आप बीमार होते तो एंटीबायोटिक दी जाती है, पर एंटीबायोटिक डॉक्टर कब देता है, जब आपको एंटी माने अगेंस्ट, विरुद्ध, बायोटिक माने बैक्टीरिया। ठीक है। वह दवाई जो बैक्टीरिया के खिलाफ कार्य करेगी, यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उसमें उसका प्रभाव रहेगा, ना कि वायरस से। और जब इन संक्रामक कारक के बारे में पता होगा तो उपचार भी अच्छे से हो सकता है। अब आती है बात रोगाणु। रोगाणु रोगाणु यानी ये वो जीव हैं जो स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करते हैं। ये स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं। इन रोगाणुओं में शामिल है कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस, कवक, फंजाई, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोषी परजीवी कृमि। परजीवी परजीवी यानी पर माने दूसरा, जीवी जीवन किसी और जीव, कृमि मतलब कीड़े, यानी कुछ ऐसे कीड़े हैं जो क्या करते हैं, अपने पोषण के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, ये भी हमें बीमार करते हैं। रोगवाहक, ये वो जीव हैं जो एक संक्रमित जीव से रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। रोगवाहक, रोग बीमारी, वाहक जैसे वाहन है जिसका इस्तेमाल हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में करते हैं। इसी तरीके से जो जीव संक्रमित जीव से रोगाणु को, बीमारी फैलाने वाले कारक को स्वस्थ व्यक्ति से स्थानांतरित करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक जीव से दूसरी जगह में ले जाते हैं, उसे हम रोगवाहक कहते हैं। इसमें आते हैं आपके मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर और कीड़े भी होते हैं। जैसे आपको सुना होगा आपने, कुत्ते के काटने से कहते हैं रेबीज रोग होता है, बंदर के काटने से भी होता है ये रोगवाहक। और है रेबीज रोग रोगवाहक कुत्ता बंदर के काटने के द्वारा होता है। आगे देखिए बच्चों, अब आपके यहाँ पे बेटा एक लिस्ट दी गई है जिसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, परजीवी कृमि से होने वाले रोग के
उदाहरण दिए गए हैं। तो चले पहले पढ़ते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में। बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उन्हें हम बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग भी कहते हैं। इसमें टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी क्षय रोग या कुष्ठ रोग, लेप्रोसी बोलते हैं कुष्ठ रोग को, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस, एंथ्रेक्स। तो आपको बेटा इनके नाम पता होने चाहिए ताकि आप ये बता पाएँ बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से। वायरस का देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, छोटी माता छोटी चेचक, दाने निकलते हैं जो शरीर पे, खसरा, गल्स हुआ मम्प्स, एड्स, पोलियो, सर्दी जुकाम, जैसे आज का कोविड, ये भी तो कोरोना वायरस है ना, ये भी वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। हेपेटाइटिस, लीवर से संबंधित बीमारी, हर्पेस, दिमागी बुखार, रेबीज। अगला प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, काला आजार। काला आजार किसके कारण होता है? लिशमानिया कारक है, काला आजार बीमारी का नाम है और लिशमानिया प्रोटोजोआ का नाम है। फिर आगे है निद्रालु व्याधि, स्लीपिंग सिकनेस, यानी यहाँ पे सोने की प्रक्रिया में गड़बड़ हो जाती है। तो ये कौन से प्रोटोजोआ के कारण होती है? ट्रिप्नोसोमा। बेटा ये नाम पूछे जाते तो इनको बहुत अच्छे से करें। नेक्स्ट है अमीबियासिस, अमीबा के कारण। अब है परजीवी कृमि से होने वाले रोग, एस्केरियासिस, पिनवॉर्म, फीता कृमि, अंकुश कृमि, फील पाँव, इसमें पैर बहुत मोटा हो जाता है, फील पाँव में हाथी के पैर की तरह सूज जाता है, एलिफेंटिस कहते हैं इसको इंग्लिश में। और है कवक से होने वाले रोग, कैंडिडा संक्रमण, नाखून संक्रमण, दाद खाज, त्वचा रोग, ये सारे किससे होते हैं? कवक। कई बार आपने देखा पैरों के बीच में उंगलियां वो क्या होती है? वाइट वाइट होती है, गल सी जाती है, तो वो किसके कारण होती है? वो कवक के कारण होती है। तो अब जांचते हैं कितना सीखा हमने आज। तो पहला क्वेश्चन है, क्या सभी सूक्ष्मजीवी रोग कारक होते हैं? क्या सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक होते हैं? समझें, क्या जितने भी हमारे सूक्ष्मजीव हैं उनसे बीमारियां होती हैं? सभी से बीमारियां होती हैं? नहीं, सभी सूक्ष्मजीव रोग कारक नहीं होते। बहुत सारे सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत लाभदायक भी होते हैं, जैसे दही में पाए जाने वाले लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव। जैसे आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है ना, सूक्ष्म हमारे मित्र और शत्रु। तो सूक्ष्म कहीं हमारे लिए फायदेमंद सभी बीमारी नहीं करते। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा आपका ये होगा। सेकंड क्वेश्चन, संक्रामक रोग क्या होते हैं? इसकी परिभाषा आएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। वह रोग जिनके तात्कालिक कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम लिखिए। तो आपको बेटा ये पता होने चाहिए। तो यहाँ आपके टेबल बैक्टीरिया और वायरस, क्वेश्चन नंबर 3 से कोई भी आप 5 एग्जाम्पल लिखें। टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, कोई 5 लिख लें। और यहाँ से 5 एग्जाम्पल आप लिखें वायरस से होने वाली बीमारी, कोई भी 5। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, काला आजार और निद्रालु व्याधि रोगों के कारक के नाम बताइए। तो काला आजार होता है हमारा लिशमानिया से, होता है काला आजार, लिख देंगे आप। और निद्रालु व्याधि किससे होता है? ट्रिप्नोसोमा। और ये क्या है? ये है हमारे प्रोटोजोआ। ठीक है, तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आपको वर्कशीट समझ में आ गई, इसको अच्छे से करें।